everyone, this is Yuvraj Gurjar and we are discussing Lagrange's equations, right? हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. ओके, विल टेक मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ये रह गया था, जनरलाइज मोमेंटम. ओके, सो एवरीथिंग विल बी जनरलाइज इन दिस चैप्टर, राइट? सो जैसे हमने जनरलाइज फोर्स पढ़ा था, राइट? पहले तो लैग्रांजियन इक्वेशन जो हमने देखी थी, what was that? Lagrange's equation. So I think d over dt del L with respect to q alpha dot minus del L del q alpha equals to 0. This was for conservative systems. ओके, और जो नॉर्मल मीन्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जो था, दैट वाज टी ओवर डी टी. ओके, डेल टी डिवाइडेड बाय डेल क्यू एल्फा डॉट माइनस डेल टी डेल क्यू एल्फा इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू डेल क्यू एल्फा. ये था. ओके, दिस वाज द जनरल इक्वेशन ऑफ लैग्रांजेस, राइट? इसमें कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. ये जो पार्ट था इसको हम बोलते थे जनरलाइज्ड फोर्स, राइट? जनरलाइज्ड फोर्स. ओके, अच्छा, ये जो चीज है इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड, जो यहाँ पे डेल टी डिवाइड बाय डेल क्यू एल्फा डॉट. सो दिस टर्म वी डिनोट बाय पी एल्फा. दिस इज जनरलाइज्ड मोमेंटम. जनरलाइज्ड momentum. Okay, sometimes we call it conjugate momentum also. Conjugate momentum of q alpha, right? अब देखो, ऐसे सिंपली देखा जाए तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो सिंपल अगर इन 1D बात करें तो एम वी ये होता है, एम वी होता है, और वी कैन से एम एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी, राइट? सो यहाँ पे देखो, अगर और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अगर 1D में बात करें तो एम एक्स डॉट का स्क्वायर ये होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा? एक्स डॉट के अबाउट अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? एम 2 एक्स डॉट ये आएगा, दैट इज एम एक्स डॉट. और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ऑब्वियसली. सो देखो, ये ऐसे इस टर्म को याद रख सकते हो. मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको कि हम यहाँ पे टी से डिनोट कर रहे हैं वैसे. सो डेल टी बाई डेल एक्स डॉट जो है वो पी एक्स है. तो सिंपली अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो पी एल्फा, दिस इज नथिंग बट पी एक्स. सो पी एल्फा क्या हो जाएगा? डेल टी बाई डेल क्यू एल्फा डॉट. ओके, ये देख सकते हो एनालिसिस से, राइट? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये. ओके, अच्छा, इसमें मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि जनरलाइज मोमेंटम क्या होगा. मान लो लैग्रांजियन दे दिया, पूछ ले जनरलाइज मोमेंटम क्या होगा, राइट? और ये जनरलाइज फोर्स, इन केस जनरलाइज फोर्स पूछा जाए तो इसको समटाइम्स वी डिनोट बाय फाई अल्फा. ओके, सो दिस इज जनरलाइज फोर्स. और इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ वेक्टर एफ आई डॉट डेल आर आई डेल क्यू एल्फा का समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 से n, जितने भी पार्टिकुलर सिस्टम में. इसी को तो हमने ये लिखा था, ठीक है? जब ये कंजर्वेटिव हो जाता है तो ये माइनस डी बाई डी क्यू एल्फा से रिप्लेस हो जाता है. ओके, उससे फिर हम ये डिराइव करते हैं. I hope ये clear है. So now let us take questions. Okay. Third question in this series. Particle is constrained to move under force minus kr, where r is distance from the initial position, k is constant of proportionality or constant है. Also a force perpendicular to the radius vector and proportional to 1 by r is acting in counterclockwise direction. Okay. Then we are asked to find Lagrangian of this, and by the use of that Lagrangian we have to reach to find the equation of motion for this particle, right? Okay, so simple है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, कि ये कोई पार्टिकल है, प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल. दिस पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन, लेट अस से एक्स वाई पोजीशन है इसकी, ठीक है? तो इस पे अगर ये डिस्टेंस इसकी ओरिजिन से, लेट अस से कि जो ओरिजिन है
let us assume that origin is the center of force, ठीक है, और mass of particle is m, mass of particle equals to m, then क्या गिवन है हमें कि जो इस पे फोर्स है उसका वो एक्ट कर रहा है टुवर्ड दिस, जो सेंटर की तरफ है, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस के आर। अच्छा, ये प्लेन में मूव कर रहा है तो इसकी एक वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, एक इसके परपेंडिकुलर होगी, मींस इसमें जो भी है अगर ये इसमें मूव कर रहा है तो अगर इसका जो भी फोर्स है जिस भी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उसको लेट अस रिजॉल्व इन रेडियल डायरेक्शन एंड थीटा की डायरेक्शन। लेट अस से दिस इज थीटा, एट टाइम टी, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है, ये थीटा है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज आर, तो हमें फोर्स ये गिवन है, ठीक है। अच्छा लेग्रेंज, अच्छा इसमें अब ये प्लेन में मूव कर रहा है और हमारे पास फोर्स जो है वो माइनस के आर है, ठीक है। सो अगर इसको इन रेडियल डायरेक्शन देखा जाए, इन रेडियल डायरेक्शन ओके, सो फोर्स एफ आर से डिनोट कर देते हैं, दिस इज गिवन बाय, दिस इज एफ आर राइट, माइनस के आर, ओके। अगर ये कंजर्वेटिव है, मान लो सिस्टम कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है या नहीं, उसका एक तरीका तो क्या था, इसका ये है कि हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर कर देंगे। इफ वी आर एबल टू गेट वी देन यहाँ पे जो सिस्टम वो कंजर्वेटिव होगा। भाई कोई भी फोर्स है उसको ग्रेडियंट ऑफ वी, इफ यू आर एबल टू राइट फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ वी, देन वो जो होगा सिस्टम जिसमें कि फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में सो माइनस डी वी बाई डी आर करेंगे, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस के आर। सो इसका मतलब क्या होगा, डी वी डी आर इक्वल्स टू के आर, और वी कैन से डी वी इक्वल्स टू के आर डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दो, v इज 1/2 के आर स्क्वायर प्लस सी, राइट। अब देखो इनिशियली जब ये यहाँ पे था, पार्टिकल यहाँ पे था, तो इस पे कोई फोर्स है नहीं, ओके। इनिशियली फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, व्हेन r इज जीरो देन जो पोटेंशियल है वो भी जीरो हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट c इज जीरो, सो v क्या आ गया हमारे पास 1/2 के आर स्क्वायर। अच्छा, इट इज ऑल्सो गिवन कि इस पे एक जो ये परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ये एफ थीटा जो है इसकी वैल्यू लेमडा बाई आर गिवन है, मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, सो लेट अस, ये लेमडा सम कांस्टेंट है, ओके। और इसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे गिवन है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में, सो पॉजिटिव डायरेक्शन दैट्स वाई प्लस, ओके। अच्छा अब देखो अगर इसमें अलोंग, या ऐसा बोल सकते हैं perpendicular टू रेडियस वेक्टर, ओके। अगर इसकी डायरेक्शन में देखेंगे हम तो क्या है, एफ थीटा है, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस डी वी आर डी थीटा, राइट। भाई जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई, हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें ग्रेडियंट लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, ग्रेडियंट v विल बी, अगर प्लेन एक्स वाई प्लेन में दिस विल बी माइनस डी डी एक्स आई के माइनस डेल वी डेल वाई जे के, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, अगर ये थीटा है या आर है तो इस डायरेक्शन में तो सिंपल माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगी, पर इस डायरेक्शन में क्या होगी, इस डायरेक्शन में देखा जाए तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, अगर ये स्मॉल चेंज है जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था, अगर ये डी थीटा है ये आर है तो ये जो लेंथ होगी आर डी थीटा होगी, तो इस डायरेक्शन में जो चेंज होगा इसमें पोटेंशियल का वो क्या आएगा, डीवी बाई आर डी थीटा, ओके। सो ग्रेड वी ऐसा भी रख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ वी इन पोलर फॉर्म अगर लिखेंगे तो दैट विल बी डेल ओवर डेल आर वी इन द डायरेक्शन ऑफ आई, अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर है तो आर के प्लस डेल वी आर डेल थीटा in the direction of theta k means perpendicular to radius vector and in this, okay। so I hope यहाँ तक समझ में आता है। तो हमने जो है ये पोटेंशियल, अच्छा ये जो पोटेंशियल आया ये दिस इज इन रेडियल डायरेक्शन, राइट। अब हमें देखना है इसके परपेंडिकुलर टू रेडियल डायरेक्शन, मींस जहाँ जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज हो रहा है, सो
this can be written as this, and f theta is nothing but lambda by r, so this can be written as minus dv or d theta, right? Or we can say this is nothing but minus del v del theta is lambda, or we can say that v is minus alpha theta plus c, where c can be function of r, क्योंकि with respect to theta हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट? अब देखो इसमें व्हेन थीटा इज जीरो, मतलब इस टाइप से तो अप्लाई हो रहा है, व्हेन थीटा इज जीरो, जब थीटा जीरो था मीन्स ये यहाँ पे था जब, तो इसका वेलोसिटी जो था वो भी पोटेंशियल जो था वो जीरो था। दिस इज द पोटेंशियल इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, राइट? सो यहाँ से वी कैन डेट दैट सी विल बी जीरो, सो वी थीटा हमारे पास आ गया माइनस लैम्डा थीटा, एंड वी आर आया है 1/2 के आर स्क्वायर। हियर लैम्डा एंड के आर कॉन्स्टेंट्स, राइट? दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, लैम्डा एंड के, राइट? बस अब ये सब हो गया। ओके, सो बेसिकली वी आर एबल टू फाइंड पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस एज वेल इट्स इसके परपेंडिकुलर, ठीक है? तो अब हम लैग्रांजियन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास लैग्रांजियन क्या है? लैग्रांजियन क्या होता है? टी माइनस वी, ओके, और यहाँ पे वी क्या है? v इज नथिंग बट वी आर प्लस वी थीटा, राइट? ये होगा रेडियल डायरेक्शन में, और जो भी थीटा की डायरेक्शन में, क्योंकि ये है, ये तो स्केलर है, पोटेंशियल तो स्केलर होता है, सो सिंपलाइड हो जाएगा, राइट? सो t क्या है इसमें? t इज 1/2। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी अपने इसमें अभी देखी नहीं, आई गेस काइनेटिक एनर्जी, ओके, वी कैलकुलेट ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ठीक है, अगर इसको पोलर फॉर्म में हम कर रहे हैं हर चीज, ये हमारे पास r है, दिस इज थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है? तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन विल बी डी आर बाई डी टी, राइट? और भी सिंपली से आर डॉट, राइट? और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो क्या होगी? दिस इज आर। इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये हमने देखा कि अगर यहाँ पे स्मॉल चेंज डी थीटा है एंड ये आर है, तो ये जो लेंथ होती है आर डी थीटा होती है। सो वी थीटा जो होगी दैट इज नथिंग बट ये जो होगी दैट इज आर डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो चेंज है वो आर डी थीटा है, राइट? सो दिस इज वी आर एंड दिस इज वी थीटा, सो दोनों परपेंडिकुलर है, दिस इज वी आर एंड दिस इज वी थीटा। सो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो कि हम टी से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो क्या आएगी? 1/2 m वी थीटा का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, क्योंकि टोटल वेलोसिटी यहाँ पे होगी वो क्या होगी? वी आर के प्लस वी थीटा थीटा के, एंड आर के एंड थीटा के बाद परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स टू ईच अदर, राइट? तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर, ओके? तो जब भी पोलर फॉर्म में हम लेंगे तो जो रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर प्लस जो इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन वेलोसिटी उसका स्क्वायर, वो वहां की वेलोसिटी आ जाएगी, ये होगी। सो दिस इज द ओनली, बिकॉज ये पार्टिकल है सिर्फ यहाँ पे, सो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m वी थीटा क्या है? वी थीटा इज दिस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस वी आर क्या है? आर डॉट का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया, इसका मतलब व्हाट वी कैन से 1/2 m आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर डॉट का स्क्वायर, दिस इज टी, एंड वी क्या है हमारे पास? वी आर प्लस वी थीटा, दैट इज वी आर क्या था? हाफ के आर स्क्वायर, 1/2 के आर स्क्वायर, एंड वी थीटा इज माइनस लैम्डा थीटा, ओके? सो लैग्रेंजियन क्या होगा? लैग्रेंजियन नथिंग बट टी माइनस वी, ओके? सो टी इज 1/2 m आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर माइनस वी, राइट? सो माइनस वी करेंगे अगर, सो ये क्या आएगा? माइनस 1/2 के आर स्क्वायर प्लस लैम्डा थीटा, ये माइनस कर दिया, ठीक है? ओके, अब ये आ गया हमारे पास लैग्रेंजियन। तो एक पार्ट तो इसका यही कि लैग्रेंजियन क्या होगा, सो दिस इज द लैग्रेंजियन, राइट? सेकंड पार्ट, इसकी लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होगी? लैग्रेंजेस इक्वेशंस, ठीक है? यहाँ पे देखो डी ओवर डी टी डेल एल डेल क्यू एल्फा डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू एल्फा इक्वल्स टू 0, दिस इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन, राइट?
अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हमें देखना है ये क्यू एल्फा क्या है। क्यू एल्फा इज नथिंग बट generalized coordinate and alpha varies from 1 to so on n तक, where n is nothing but number of generalized coordinate। यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल जो है इट इज फ्री टू मूव इन ए प्लेन, सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2 होगी। सो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी 2 ही होंगे, क्योंकि इसके डायरेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फोर्स गिवन है बट इट इज नॉट गिवन कि ये लाइन के लोग मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है। ओके, सो इसका मतलब इसमें एक तो क्या होगा, एक तो थीटा है, मींस q1 इज r एंड q2 इज थीटा। r and theta are the generalized coordinates here because theta and r से we can identify its position, right? इसकी पोजीशन को फिक्स किया जा सकता है अगर ये दोनों में पता है तो, ठीक है। बस तो इसमें अगर q1 वाला लिखेंगे, अगर q1 इक्वल्स टू r, देन क्या होगी d ओवर dt डेल l डेल r डॉट माइनस डेल l डेल r इक्वल्स टू 0, ये हो गई। अब देखो हमें चाहिए एल एल एल, दिस इज एल 1/2 m r स्क्वायर थीटा, दिस इज डॉट, राइट। सो अगर इसमें ये पुट करते हैं डी ओवर डी टी डेल आर डेल आर डॉट, तो आर डॉट यहाँ पे है बस, सो 1/2 m आर डॉट का क्या आएगा, 2 आर डॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, माइनस डेल एल ओवर आर, तो यहाँ पे आर है बस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 k इंटू 2r। ओके, ये तो हो गया हमारे पास, हाँ दिस शुड बी 0। ओके, सो ये हो गया, सो ओके, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 1/2 से 2 गया m, अच्छा इसको विद रिस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो m तो कांस्टेंट, r डॉट है तो r डबल डॉट हो जाएगा, प्लस ये क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज के आर इक्वल्स टू 0। ओके, देखो इसमें, अच्छा एक आर यहाँ पे भी तो है, एक आर ये भी है, सो यहाँ पे देखो ये आर तो हमने कंसिडर किया था बट ये आर रह गया था, तो इसका क्या होगा, माइनस डेल ओवर डेल आर, सो एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, राइट। सो इसमें माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। सो बेसिकली इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, if we take m outside तो r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस के आर इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द Lagrange's इक्वेशन 1, राइट। सो दिस इज Lagrange's इक्वेशन। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है जैसे कि मिस नहीं हो जाए कोई टर्म, राइट। सो नाउ अब एक इक्वेशन और आएगी, बिकॉज जितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही Lagrange's इक्वेशन होगी। तो दूसरा क्या है, Q2 इक्वल्स टू थीटा, सो थीटा का इसमें टर्म, ओके, L इक्वल्स टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक्चुअली 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 k r स्क्वायर प्लस लेमडा थीटा। ओके, दिस इज आवर Lagrangian। नाउ Q2 जब थीटा हो जाएगा तो उसके लिए Lagrangian इक्वेशन क्या होगी, Lagrange's इक्वेशन फॉर Q2 इक्वल्स टू थीटा, ये होगी डी ओवर डी टी डेल एल डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल डेल थीटा इक्वल्स टू 0, डी ओवर डी टी डेल एल डेल थीटा डॉट। ओके, सो इसमें देखो थीटा डॉट यहाँ पे है, सो दिस इज एम आर स्क्वायर हाफ, और ये 2 थीटा डॉट, सो सिंपली थीटा डॉट, और इसमें थीटा डॉट कहीं है नहीं, ठीक है। सो दिस इतना ही रहेगा, माइनस डेल एल और डेल थीटा, तो यहाँ पे देखो थीटा नहीं है, थीटा डॉट है, यहाँ पे नहीं है, ये थीटा है, सो माइनस विद रिस्पेक्ट थीटा करेंगे तो लेमडा इक्वल्स टू 0। ओके, और दिस कैन बी रिटन एज एम आर स्क्वायर, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू टी, अच्छा बिकॉज आर भी तो चेंज हो रही है टाइम के साथ, सो हम क्या कर सकते हैं इसको, डी ओवर डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल्स टू लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं, राइट। सो दिस विल बी Lagrange's equation corresponding to Q alpha equals to theta, यहाँ पे Q2, ठीक है।
सो आई होप ये समझ में आता है। सो इसमें दो लेग्रांज इक्वेशन आ गई, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू आर एंड एक थीटा, बस यही है, यही हमें पूछा है। सो आई होप समझ में आया, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि इसमें हमें देखो, इसमें मेन चीज क्या थी कि हमें पोटेंशियल जो था वो दोनों डायरेक्शन में देखना था, क्योंकि फोर्स हमें रेडियल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर गिवन था, तो वहां से हमने वी आर एंड वी थीटा कैलकुलेट कर लिया। वंस वी गेट वी आर एंड वी थीटा देन इट्स डन, राइट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पोलर कोऑर्डिनेट में जब भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो यही आएगी, आर डॉट टी स्क्वायर प्लस ये, क्योंकि जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी आर डॉट होगी और परपेंडिकुलर टू रेडियस आर थीटा डॉट होगी, राइट। ऐसा भी याद रख सकते हैं कि ये जैसे कि इसकी लेंथ आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो वेलोसिटी होगी इधर, ये क्या होगी, ये तो देखा जाए तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। इस थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डी थीटा बाई डी टी, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा बाई वी इज आर ओमेगा, क्योंकि ये जो एंगल है रेडियस वेक्टर एंड वी का हो तो 90 हो गया, दैट्स व्हाई आर ओमेगा। सो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा और वी कैन से आर थीटा डॉट, ओके। सो वही यूज किया, ठीक है। सो ये भी समझ में आया, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, set up Lagrangian for compound pendulum. Okay. Okay. Lagrangian for compound pendulum. ओके, कंपाउंड पेंडुलम हमने डिस्कस किया था, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन टू डिमेंशन। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है कि कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी बनी है, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू और मोर देन दैट रिजिड बॉडीज, ठीक है। वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मींस इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली लेट अस से ओ जेड इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो उसके अबाउट ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि एस टाइप से कुछ होगी ये बॉडी, ठीक है। तो इसका एम जी ऐसे वर्क करेगा क्योंकि वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ओके। सो ये लेट अस से ये जो है ये जो इसको हमने ओ बोल दिया, चलो, और ये जो है ये जी है इसका, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे कि एम जी फोर्स अप्लाई हो रहेगा, और जहां से ये सस्पेंडेड है इसको हमने देखा था कि दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो अब देखो, हमने नॉर्मल फोर्स से तो इसको कैलकुलेट किया था कि इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है उससे इसका टाइम पीरियड आता था फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ओके। लेट अस से कि ये जो है ये थीटा एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब लेग्रांजियन क्या होता है, लेग्रांजियन इज नथिंग बट टी माइनस वी, और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, सो दिस इज एन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, राइट। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टी इक्वल्स टू 1/2, फिक्स्ड है तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी ओनली ड्यू टू रोटेशन, ओके। इसमें व्हाट वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू रोटेशन ओनली, राइट, बिकॉज इसमें ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा, इट्स मूविंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी टी क्या हो जाएगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। सो 1/2, और ये कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेट अस से कि एम के स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वेयर के इज नथिंग बट रेडियस ऑफ जायरेशन, ऑफ रिजिड बॉडी about axis about horizontal axis जिसके अबाउट की इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। नाउ ये हो गया, सो ओके। अब देखो इसमें ओमेगा क्या होगा, ओमेगा मीन्स ये इस टाइप से रोटेट कर रही है, सो ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, और वी कैन से थीटा डॉट, राइट।
सो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज 1/2 m² थीटा डॉट का स्क्वायर। ओके ओके, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, अगर ये रेफरेंस ले लेते हैं, दिस इज लेट अस से 0 पॉइंट है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये लेंथ को मान लो, लेट अस कॉल दिस लेंथ L, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट L cos थीटा, राइट? सो माइनस mg L cos थीटा, दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट, जैसे यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका जो भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, तो ये डिस्टेंस तो L cos थीटा है और फोर्स mg यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो ठीक है, ये माइनस mg L cos थीटा हो गया। सो यहाँ पे v इज नथिंग बट माइनस mg L cos थीटा। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। L क्या हो जाएगा? t माइनस v। सो t इज 1/2 m² थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस, सो ये हो जाएगा प्लस mg L cos थीटा। ओके, वेयर L इज नथिंग बट OG, that is distance between point of suspension and center of mass, ठीक है। वो डिस्टेंस हमने L बोली हुई है, ठीक है। बस ये L आ गया। अब लेग्रांजेस इक्वेशन क्या होगी? लेग्रांजेस इक्वेशंस, ओके, डेल d ओवर dt डेल L डेल Q अल्फा डॉट माइनस डेल L डेल Q अल्फा इक्वल्स टू 0, ये होगी, ठीक है। ओके, सो नाउ, अच्छा, ये जो रिजिड हमने देखा था कि कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स चाहिए होता है कि तब देन वी कैन से कि वो जो है उसकी पोजीशन वो डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। सो इस केस में क्या है कि ये एक एक्सिस पास हो रहा है, इसका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसके के अबाउट ये फिक्स्ड है, उसी के अबाउट ये रोटेट कर रही है, मींस इट इज फिक्स्ड अबाउट दैट एक्सिस। ओके, और एक एक्सिस में लाइन है, सो उस लाइन पे हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, राइट? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस पे 2 पॉइंट को हम ले सकते हैं, तीसरा हमें अलग इंडिपेंडेंट लेना ही पड़ेगा, पर ये दोनों तो फिक्स हो गए जो भी पॉइंट होंगे इस लाइन पे। इसका मतलब ओनली 1 पॉइंट वी नीड, प्लस ये भी गिवन है कि ये प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ मींस स्पेस में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में लेटर से एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई ऐसा कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो इसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरी कंडीशन ये है, इसमें कांस्टेंट ये है कि ये जो डिस्टेंस है इसकी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दिस विल बी फिक्स्ड। इसका मतलब इसमें वेरिएबल तो कितने हो गए? वेरिएबल इज 2 एंड कांस्टेंट इज 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 होगी, 2 - 1 इज 1। ओके, सो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है, और वैसे भी देखने में समझ में आ रहा है कि ओनली थीटा ही है इसमें जो वेरी कर रहा है, और तो सब फिक्स है, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम को देखें, इसमें देखो, इसमें डायग्राम को देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये जो है थीटा ही वेरी कर रहा है, ये एल तो फिक्स्ड है बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये पॉइंट ओ तो फिक्स है ही, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज हो नहीं सकता, जहां पे वहीं रहेगा, सो ये डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स रहेगी, राइट? सो ओनली थीटा इज चेंजिंग। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यू एल्फा है दैट इज नथिंग बट थीटा, ठीक है। बस नाउ वी आर डन। अब इसकी ये लेग्रांजेस इक्वेशन लिख देते हैं, जहाँ क्यू एल्फा इज विल बी रिप्लेस बाय थीटा, राइट? सो तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लेग्रांजेस इक्वेशन डी ओवर डी टी डेल एल डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल डेल थीटा इक्वल्स टू 0, राइट? और डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, देखो यहाँ पे थीटा डॉट है बस, इधर तो थीटा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा डॉट, राइट? लेग्रांजेस में जो भी फंक्शन आएगा, लेग्रांजेस विल बी फंक्शन ऑफ आर डॉट थीटा डॉट, और इन जनरल वी कैन से दैट क्यू डॉट इस टाइप रहेगा और टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू डॉट एंड टी इनको सेपरेट ही एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, ठीक है। मींस अगर हमें डेल ओवर डेल क्यू पूछा जा रहा है तो डेल ये वाला पोर्शन ही इसमें बचेगा, डेल ओवर या डेल क्यू डॉट डेल क्यू जो होगा दैट विल बी 0 हियर, ओके। जैसे एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी फंक्शन में, सो जैसे एफ है, एक्स वाई जेड है, ऐसा ये फंक्शन है, सो डी एफ क्या होता है? डेल एफ डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई डी वाई एंड सो ऑन। अगर इसमें हमें पूछा जाए कि डेल एफ डेल एक्स क्या होगा तो एफ एक्स ही होगा, ये और सब टर्म 0 हो जाएंगे बिकॉज
जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड z, इस टाइप यहाँ पे r डॉट थीटा एंड थीटा डॉट भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है, या इन जनरल जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे q के टर्म में भी, राइट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो डेल l और डेल थीटा डॉट अगर इससे करेंगे तो m k स्क्वायर थीटा डॉट क्या हो जाएगा 2 थीटा डॉट, सो दिस इज 2 थीटा डॉट माइनस डेल और डेल थीटा, तो इस पार्ट में तो थीटा है नहीं, इसमें है, सो एम जी एल कोस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, ओके, इक्वल्स टू 0। और देखो इसमें m और k दोनों कांस्टेंट है, 2 से 2 गया, यहाँ पे थीटा डॉट है, सो ये क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0, राइट। आई होप यहाँ तक समझ में आता है। और यहाँ से व्हाट वी कैन से m से m कैंसिल हो जाएगा, सो बेसिकली वी हैव थीटा डबल डॉट प्लस gl by k square sin theta equals to 0. So this is the equation of motion of compound pendulum, ठीक है, equation of motion, okay, and this is the Lagrangian as well, okay, Lagrangian equation, ठीक है, Lagrangian तो t minus v था, ठीक। अच्छा अगर इसमें मान लो स्मॉल ऑसिलेशन की बात की जाए, स्मॉल ऑसिलेशन उसका क्या मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया कि थीटा टेंस टू 0, इसका मतलब साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी एल डिवाइड बाई के स्क्वायर और साइन थीटा को कैन राइट थीटा। सो ये फिर अगेन ये एसएचएम की इक्वेशन होगी। एसएचएम क्या होती है, एसएचएम की इक्वेशन इज नथिंग, अगर एक्स के टर्म में लिखें तो डी एस स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। यहाँ पे देखो एक्स की जगह थीटा है और टी की जगह टी है, सो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा इसमें जी एल डिवाइड बाई के स्क्वायर, और ओमेगा वी कैन से ओमेगा इज नथिंग बट रूट ऑफ जी एल डिवाइड बाई के स्क्वायर, ओके, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा इसका, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नथिंग बट टी इक्वल्स टू 2 पाई, ओके, रूट के स्क्वायर जी एल, राइट, ये हो गया, हाँ, ओके। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ओके। ये हमने वैसे नॉर्मल तरीके से डिस्कस किया था, तो यही आता है। इसमें हमने एक चीज ये भी डिस्कस की थी कि इक्विवेलेंट लेंथ, इसमें ये जो ये टर्म आ रहा है, अगर इसको हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट एल बाई जी ये होता है, तो अगर दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे जो एल है वो के स्क्वायर बाई एल आएगा, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर द कंपाउंड पेंडुलम, राइट। सो ये समझ में आता है। सो बेसिकली आसान है, लैग्रांजियन आसान है, बस एक्सैक्ट प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। क्या करना होगा हमें, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले तो ये होगा कि आपको पोलर फॉर्म लेनी है, कार्टेशियन लेनी है, या सिलेंड्रिकल लेनी है, स्फेरिकल लेनी है, ये उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर इस टाइप से कोई रोटेट करा, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, कंपाउंड पेंडुलम हो गया, तो इट इज बेस्ट कि हम आर थीटा कोऑर्डिनेट में करें, क्योंकि एक्स वाई में तो वैसे भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे यूनिक वाई नहीं रहेगा, राइट, ये हमने डिस्कस किया था। सो ये डिसाइड हो गया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिख लो। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, 1/2 m, अगर पोलर फॉर्म में तो आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अगर सिंपल कार्टेशियन में तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इन 3D, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो सिलेंड्रिकल में है तो इसमें क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे, सिलेंड्रिकल वाला, ठीक है, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल आई विल डिस्कस, राइट। अच्छा ये हो गया, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिख दी, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो फंक्शन होगा या पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें ऑब्टेन करना है। अगर फोर्स की कंडीशन दी है तो माइनस ग्रेडियंट v, इससे हम निकालेंगे वो, ठीक है। अगर ये दोनों मिल गया, दिस इज t एंड दिस इज v, ये दोनों मिल गया तो थर्ड स्टेज क्या होगी, लैग्रांजियन इज नथिंग बट t माइनस v। अब ये हो गया, फोर्थ स्टेज क्या होगी, जो लैग्रांजियन इक्वेशन है d ओवर dt डेल एल डेल क्यू एल्फा डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू एल्फा इक्वल्स टू 0, और इसमें क्यू एल्फा क्या है, क्यू एल्फा होंगे हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो जितने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे उनसे रिप्लेस करते जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन आ जाएगी एंड वी आर डन। उसके बाद में अगर वो ऑसिलेशन पूछता है, जैसे थीटा स्मॉल है, तो आगे तो हम कर लेंगे जैसे हम जनरली करते हैं, राइट। सो आई होप यहाँ तक ये समझ में आता है, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ भी वाई क्यू भी लेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।